आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पोस्टर में कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है मेरा और फर्स्ट क्लास उसका निकल चुका है। और जैसे कि आपको पैनल के लिए डाउट्स है तो आपको मैं फिर से बता दूं कि पैनल के डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल वीडियोज़ रहेगा, शॉर्टकट रहेगा और बाईपासिंग मेथड सभी इसमें कवर किए जाएंगे। पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्लीट हो जाए। 48 डेज़ का क्लास है, बहुत लंबा चलेगा, 4 महीना का है। साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो स्मार्ट की बोर्ड हो, चाहे आपका नॉर्मल मदरबोर्ड हो, चाहे पैनल का इशू हो, आपको सपोर्ट मिलते रहेगा उसी ग्रुप से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जमशेदपुर झारखंड से और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड रेफ्रिजरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि एलसीडी एलईडी के रिपेयरिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है या वीडियो उसके बारे में डाला जाता है, और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। और अभी पावर सप्लाई का चल रहा था, तो दोस्तों जैसे पहले मैंने बता दिया था कि PWM IC जो भी 2263 है उसका पिन डिटेल के बारे में मैंने बताया था, कौन कौन सा पिन ज़रूरी है और क्या क्या रहता है उसमें। तो अब दोस्तों हम लोग सेकेंडरी साइड से स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि सेकेंडरी साइड में कैसे वर्क करता है फीडबैक का लाइन, जो सेकेंडरी से प्राइमरी तरफ आता है, तो कैसे वो लाइन वर्क करता है। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा ऑनलाइन पेड ट्रेनिंग चल रहा है, जो 48 डेज़ का है और वीकली 3 डेज़ करके ट्रेनिंग है, तो उसमें दोस्तों बेसिक लेवल से हम लोग एडवांस लेवल प्रैक्टिकल तक लेके जा रहे हैं, और जिसके वीडियोज़ आपके सामने भी आ जाएंगे अगले 2-3 दिनों में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है और किस लेवल पे होता है। और जिसका 2 क्लास अभी पार हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा है उसमें। तो बिना देर करते हुए, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है नेक्स्ट बैच के लिए, तो आप लोग डायरेक्टली जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम और एड्रेस सेंड करना होगा आपको, उसके बाद पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग कैसे करना है ये पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा, क्या क्या क्लास है, कब कब होगा, और उस विषय में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि OB 2263 के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, और उसमें ये सब RTCT पिन या फिर फीडबैक ये क्या क्या काम करता है, वर्किंग क्या होता है, पिन डिटेल कैसे PWM IC वर्क करता है, इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सामने एक OB 2263 का यूज़ किया हुआ पावर सप्लाई का हम लोग यूज कर रहे हैं, और जिसमें आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि दोस्तों जो आउटपुट वोल्टेज DC, यहाँ पर DC आउट जो दिख रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पर ये आपका ये 300 वोल्ट का लाइन है, यहाँ ट्रांसफार्मर में जो इन कर रहा है SM ट्रांसफार्मर में, और ये जो स्विचिंग मॉसफेट है, मेन मॉसफेट SMPS का वो है। और गेट को जाने वाला सप्लाई दोस्तों इस पिन से जा रहा है, जो गेट ड्राइव पल्स दिया जाता है। करंट सेंसिंग के लिए ग्राउंड से एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इससे आपका करंट सेंसिंग का पिन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर सेंस लिखा हुआ है। और ये फीडबैक का लाइन, ये जो लाइन है ये फीडबैक का लाइन है, जहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं
जो कि ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन से कनेक्टेड है। तो दोस्तों अब समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर फीडबैक का लाइन जो काम करता है, ये सेकेंडरी साइड है, ये कोल्ड साइड है, ये सेकेंडरी का वाइंडिंग है। और ये जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो डायोड आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, इसे हम लोग शॉर्टकी डायोड के नाम से जानते हैं। और शॉर्टकी डायोड क्या है, इसको जानने के लिए आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें शॉर्टकी डायोड कहाँ वर्क में आता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे मेरा 12 वोल्ट आउटपुट हो या फिर 5 वोल्ट आउटपुट हो, तो उसके लिए एक फीडबैक लाइन बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट जो आउटपुट हो रहा है या 5 वोल्ट समथिंग जो डीसी आउट हो रहा है, वहाँ से एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है, जो कि आज का टॉपिक है। दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको जिक्र कर दूंगा कि कहाँ से क्या होता है, कम से कम आपको काम करने में आसानी होगा। और जो भी मॉड्यूल है, ये समझाने के बाद 2-3 वीडियो जो पावर सप्लाई का है, वो समझाने के बाद आप लोग खुद ब खुद मॉड्यूल लगा लेंगे या फिर मॉड्यूल बना सकते हैं। इतना जितना आप समझ जाइएगा, मुझे नहीं लगता है कि मॉड्यूल लगाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा पावर सप्लाई में। तो दोस्तों ये जो लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आउटपुट लाइन है इसका, चाहे 12 वोल्ट निकलता हो, चाहे 5 वोल्ट निकलता हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 रजिस्टर यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये पहला रजिस्टर ये है, दूसरा ये है। तो 2 रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। ये जो 2 रजिस्टर है, दोनों को मिला के, मतलब एक जो पॉजिटिव सप्लाई है और एक ग्राउंड का सप्लाई है, दोनों का बीच 2 रजिस्टर का यूज करते हुए एक तीसरा वोल्टेज का निर्माण करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये कनेक्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा के वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का निर्माण करते हैं हम लोग। तो आज वोल्टेज डिवाइडर के विषय में ही क्लास है, तो इसी विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है कि आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा क्या लगाने के बाद, किस वैल्यू का लगाने के बाद, तो उसका भी डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो होता है, यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर लगा के, एक भी इन है जो पॉजिटिव सप्लाई है और एक 0 वोल्ट का लाइन है यानी ग्राउंड है। तो यहाँ पर अगर इस रजिस्टर को हम लोग नहीं लगाते हैं, जो ग्राउंड लाइन से रिफरेंस रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, इसको अगर नहीं लगाते हैं तो वोल्टेज उतना ड्रॉप नहीं होगा। इस सर्किट को लगाने का मतलब, ये 2 रजिस्टर को लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज मौजूद है उसका एक अनुपातिक वोल्टेज यहाँ पर बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं सर्किट का हिसाब से। अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट इन करा रहे हैं, भी इन 12 वोल्ट कर रहे हैं, और ग्राउंड हम लोग का ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पिन है। ये ग्राउंड का लाइन है। तो अब क्या, यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ मान लीजिए मुझे 2 वोल्ट मेंशन हो रहा है। तीसरा वोल्टेज जो बना 2 रजिस्टर के बीच से, भी आउट जो हो रहा है वो 2 वोल्ट बन रहा है। अब 12 वोल्ट अगर घट के आपका 11 वोल्ट होगा तो यहाँ भी घटेगा वोल्टेज,
इस जगह भी वोल्टेज घट जाएगा। तो इस जगह मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट में अगर 12 वोल्ट से 11 वोल्ट हुआ, यहाँ 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर भी समथिंग 1.8 जैसा बनने लगेगा। तो इसको बनाने का मतलब, और यहाँ पर अगर 12 से 15 वोल्ट हो जाता है, यहाँ पर अगर 12 से 15 वोल्ट हो जाता है तो इस जगह भी थोड़ा सप्लाई बढ़ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है 2.3 वोल्ट बन जाए, एक अनुमानित बोल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका जो सर्किट है, इसको मैक्सिमम हम लोग प्रोटेक्शन सर्किट में यूज करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर को हम लोग मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्किट में यूज करते हैं। एलसीडी एलईडी में आप कहीं भी देखिएगा, आपका पैनल में भी ये यूज होगा, बैकलाइट सेक्शन में भी यूज होगा, पावर सप्लाई में यूज होगा। जो भी सेक्शन है, वोल्टेज आपको रिफरेंस वोल्टेज कहीं अनुपातिक वोल्टेज चाहिए कि आगे सेंसिंग का काम में जहाँ भी लगेगा, ये मैक्सिमम सेंसिंग का काम में ही इसका वर्क होता है। वोल्टेज डिवाइडर का सेंस करने के लिए अनुपातिक वोल्टेज आउट करते हैं हम लोग ज़रूरत के हिसाब से। इसका एक फॉर्मूला भी है दोस्तों, यहाँ पर वी आउट इक्वल टू वी इन इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला में निकालने में दिक्कत लगे तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोड्रॉइड बोल के प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी है, वो डाउनलोड करने से आप वी इन और वी आउट का दे दीजिएगा, कितना वोल्ट आपको वी आउट लेना है, कितना वोल्ट वी इन है, तो वो दोनों रजिस्टर का वैल्यू बता देगा। कितना कितना का वैल्यू का रजिस्टर लगा के आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना है। तो दोस्तों इसका यूज हम लोग अभी जो पावर सप्लाई चल रहा है, पावर सप्लाई में भी हम लोग इसका देखेंगे। यहाँ पर जैसे आपको इस जगह आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी वीडियोज रहता है सब डीपली लेके जाने का कोशिश करता हूँ मैं, और आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज किया गया है। अगर आप ये पावर सप्लाई में भी देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं इस जगह वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया गया है इस जगह, ठीक है। और भी जगह है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये डीसी टू डीसी का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर भी देखिए एवीडीडी जहाँ बूस्टिंग हो रहा है, यहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है इस जगह, यहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ड्राइव पॉजिटिव वीजीएच जहाँ बन रहा है, वहाँ भी देखिए फीडबैक पॉजिटिव, यहाँ भी एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा इसका यूज। और इस वोल्टेज में गड़बड़ी होने से आपका आउटपुट में फ़र्क पड़ जाता है, या फिर प्रोटेक्शन सर्किट में अगर इसका यूज किया गया है तो सेट आपका प्रोटेक्शन में चल जाएगा अगर रजिस्टर का वैल्यू कम या बेसी हो, या फिर आउटपुट वोल्टेज अगर जो फिक्स वोल्टेज है उससे अप या डाउन हो। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर होके यहाँ एक TL431 लगा रहता है, जो कि एक प्रोग्रामेबल जीनर डायोड है, या एडजस्टेबल जीनर डायोड भी बोल सकते हैं, जो कि ऑक्टोकपलर के साथ कनेक्टेड रहता है। और ऑक्टोकपलर का जो एलईडी है, ऑक्टोकपलर का अंदर जो एलईडी रहता है वो ग्लो करता है इसी का हिसाब से। TL431 जैसे उसका रेफरेंस पिन TL431 का और एक क्लास में मैं बताऊंगा आगे क्लास में। आज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का था क्लास दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बता दे रहा हूँ कि आपको फिर आगे क्लास में भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्टोकपलर का एलईडी जिस हिसाब से इस वोल्टेज का हिसाब से इसको रेफरेंस मिलता है TL431, और उस हिसाब से यहाँ करंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और जिस हिसाब से एलईडी ग्लो करता है, तो ये ग्राउंड से देख सकते हैं ऑक्टोकपलर का दिया हुआ है। यहाँ ये दोनों सप्लाई आपस में
दोनों लाइन आपस में इसी का हिसाब से जो फ़ोटो ट्रांजिस्टर रहता है इसी का लाइट का हिसाब से ही वर्क करता है और उस हिसाब से फीडबैक हम लोग का OB2263 को देता है। तो यहाँ पर अगर 12 वोल्ट है तो अनुमानित यहाँ कितना रहना चाहिए ये दोस्तों आगे का क्लास में मैं बताऊँगा, आपको आगे का सेशन में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली है। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन LCD LED का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल आपको पहले भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिटेल दिया गया था, उसमें डिटेल दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका वीडियो में दिया हुआ है। आप लोग अपना नाम और लोकेशन के साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 48 डेज़ का क्लास है और हम लोग बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल प्रैक्टिकल तक लेके जाएंगे। जो भी दिक्कतें आएगी सपोर्ट भी किया जाएगा बाद में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।